नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन शिक्षा के परीक्षा विद रजत चैनल पर। हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने 2 पार्ट्स में चीज़ों को कवर किया है और ये हम लोगों का अंतिम पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग भारत में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे अरावली के बारे में, हिमालय के बारे में, उनकी अलग अलग शाखाएं, वृहद, मध्य और लघु हिमालय या फिर शिवालिक के बारे में, ये सब सारी बातें। फिर छोटा नागपुर पठार के बारे में जानेंगे, दंडकारण्य है ना, पश्चिमी घाट कहाँ पर है, गिर मांडो बारदा पहाड़ियाँ सारी की सारी, और हम लोग गारो खासी जयंतियाँ, मिश्मी अबोर, मीरी डफलाका, इन सब सारी पहाड़ियों के बारे में हम लोग इसके बाद अध्याय नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अब इसके कुछ खास बिंदुओं को समझ लेते हैं और फिर आगे की ओर चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। तो आज हम लोग, आपको मैंने मैप बनाकर दिखाई दिया है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम भारत में जो द्वीप हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना, द्वीप। तो सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं और सबसे लास्ट में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप के बारे में बात करेंगे। और जबकि यहाँ पर पाक स्ट्रेट, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, ये हम आपको अलग से बनाकर दिखाएंगे। ये मैंने यहाँ पर ज़्यादा गीच पीच नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिख देने से फिर वो आपको समझ नहीं आएगा। उसको हम बाहर वहाँ से जूम कर लेंगे, इस वाले हिस्से को जूम करके बाहर रख के दिखाएंगे, उधर आपको अंडमान निकोबार आपको अलग से दिखाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उधर एक द्वीप दिख रहा है आपको, ये। अच्छा, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, आपने ये बांग्लादेश का नाम सुना होगा ना, ये बांग्लादेश है, जिसको मैंने डॉटेड से ही दिखा दिया है, बांग्लादेश है। और इधर की तरफ जो देश है उसका नाम है म्यांमार। आप हमें म्यांमार की राजधानी बता दें जरा। म्यांमार की राजधानी रंगून मत कहना, वो बदल चुकी है। द्वीप, सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूमूर। आपको ये द्वीप दिख रहा होगा, न्यूमूर द्वीप दिख रहा है। अब हमको आप बताना कि ये कौन से सागर में स्थित है या कौन सी खाड़ी में स्थित है। तो ये तो आप देखकर आज जान ही गए हैं कि ये है बंगाल की खाड़ी में स्थित, बंगाल की खाड़ी। आप नोट्स को मेंटेन करते चलिएगा, बहुत ज़्यादा लिखने का काम मत करिएगा, ज़्यादातर मैपिंग। लेकिन ये जो पिन पॉइंट्स हो इनको आप लिख लेना। बंगाल की खाड़ी, पहला पॉइंट ये मिला। अच्छा, ये कौन से राज्य के पास में है, तो आप बताएंगे ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल वही जिसकी राजधानी कोलकाता है। इस पर बांग्लादेश भी अपना अधिकार जताता है। असल में हुआ क्या कि साल था 1970 का। उस साल एक चक्रवात आया, उस चक्रवात का नाम था भोला। और उस चक्रवात के बाद ही हमें कौन सा द्वीप दिखाई दिया था, न्यूमूर द्वीप हमें दिखाई दिया था, है ना। और फिर लगातार भारत इस पर नज़र बनाए रखता है। हमारे देश के जो नवल हैं, मतलब हमारे देश की जो नौसेना है, नौसैनिक हमारे यहाँ के जाते हैं और अपना यहाँ पर फ्लैग लगा देते हैं। हालांकि बांग्लादेश को इस बात का बड़ा एतराज़ रहता है। और फिर अभी ये हम लोगों के पास है भी नहीं है, अभी ये डूब गया है, 2010 में ये डूब गया है। लेकिन आपसे बस 2 ही सवाल बनेंगे इससे कि बताएं कौन से देश से विवाद चल रहा है, बांग्लादेश से। दूसरा, भारत के किस राज्य के पास है, पश्चिम बंगाल। और कौन सी खाड़ी में स्थित है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कौन सी खाड़ी में है। तो आप कौन सी खाड़ी बता देंगे, बंगाल की खाड़ी, ठीक। ये हमने देख लिया है। दूसरा द्वीप हम देखते हैं जिसका नाम है कलाम, कलाम द्वीप। अच्छा, इसका एक ही सवाल सबसे ज़्यादा चर्चित है, पुराना नाम। पुराना नाम मतलब इसको हम पुराने किस नाम से जानते थे, तो इसको हम तब कहते थे व्हीलर द्वीप। क्या कहते थे, व्हीलर द्वीप। ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा आप जानते हैं, उड़ीसा। ये जो कलाम द्वीप है ये कहाँ है, उड़ीसा। उड़ीसा के तट पर स्थित एक ये द्वीप है। यहाँ क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे आपने हमारी मिसाइलों के नाम सुने होंगे, जैसे आपने सुना होगा अग्नि, पृथ्वी, सुने हैं ये, ब्रह्मोस, इन सबको यहाँ से उड़ाया जाता है। और इनसे जैसे देखते हैं कि ब्रह्मोस का यहाँ पर युद्धाभ्यास किया गया, तो इन सब जगह पर ये सारे काम किए जाते हैं कलाम द्वीप पर। अच्छा, ये किसके नाम पर रखा गया है, किसके नाम पर, तो आप जानते हैं एपीजे साहब, जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इन एपीजे साहब ने इस कलाम द्वीप को थिएटर ऑफ एक्शन कहा है, थिएटर ऑफ एक्शन। आपसे पूछे किस द्वीप को हम लोग थिएटर ऑफ एक्शन कहते हैं, यहीं से तो हम लोग एक्शन करते हैं, अपनी मिसाइलों को उड़ाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि पावर है हमारे पास, ज़्यादा किया 3 पास तो पटक देंगे वहीं पर।
ये बात आप सीख गए। अच्छा, एक आप हमें बात बताना, उत्तर प्रदेश पुलिस में तो अभी बहुत छोटा क्वेश्चन आया था कि राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। मुझे आप बताना भारत के वो राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। एक और क्वेश्चन बताना कि भारत में द्वितीय चक्र की मतगणना के दौरान चुने गए राष्ट्रपति का नाम बताएं। ये दोनों आप हमें बता देना, है ना। ये कलाम द्वीप, पुराना नाम व्हीलर द्वीप। अगला आपको हम बताते हैं, ये कौन सा द्वीप दिख रहा है, श्रीहरिकोटा। ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश। हम लोग हेडिंग में ही लिख लेते हैं ताकि यहाँ हम लोगों को इसको खास जो चीज़ें इसकी मिलेंगी उनको भी हम लोग समझते चलें। तो आप लिख लेना श्रीहरिकोटा। ये कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे आंध्र में, आंध्र प्रदेश। सुनते रहना। अच्छा, यहाँ पर एक झील है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसका नाम है पुलिकट झील, और इसी पुलिकट झील में ही ये द्वीप स्थित है, पुलिकट झील में स्थित। इसके बारे में खास क्या है, तो यहाँ पर एक लॉन्चिंग पैड है, लॉन्चिंग पैड, जहाँ से आपने सुना होगा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग पैड जिसका नाम था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र। तो ये कौन से द्वीप पर स्थित है, तो आप बताएंगे कि ये श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। अच्छा, एक यहीं पर और आपको बात बताते हैं, इसे थिएटर ऑफ एक्शन कह रहे थे। कौन से द्वीप को, कलाम द्वीप को कह रहे थे, है ना। आपसे पूछे स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया कौन से द्वीप को कहा जाता है, तो आप बताएंगे श्रीहरिकोटा। स्पेस पोर्ट, पोर्ट तो आप जानते हैं बंदरगाह। हाँ, तो बंदरगाह पे शिप आते हैं, शिपों को, शिप का आना और जाना यही तो होता है। शिप को यहीं से भेजा जाता है दूर देशों में, या फिर किसी राज्य के साथ ही कोई समुद्री व्यापार करना है तो हम बंदरगाह का ही तो प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं, आपको पता है। मैं एक तरफ से बताता हूँ, इधर से बताता हूँ। गुजरात, गुजरात में है कांडला। उसके बाद महाराष्ट्र में 2 हैं, एक तो मुंबई है और एक नेहावा शेवा है। नेहावा शेवा का नाम बदल दिया गया है ना। अच्छा, उसके बाद जब हम गोवा आते हैं तो वहाँ मार्मो गोवा है। हम जब कर्नाटक आते हैं तो वहाँ न्यू मंगलौर है। फिर हम केरल जाते हैं और वहाँ पर हमको मिलता है कोच्चि। फिर तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर, ये 3 आपको इस तमिलनाडु में मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। उसके ऊपर उड़ीसा आता है, उड़ीसा में है पाराद्वीप। कौन सा है, पाराद्वीप। और ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर 2 हैं, एक है कोलकाता और एक है हल्दिया। याद रखना, ये जो कोलकाता है ये हुगली नदी के किनारे है, इसीलिए इसको हम नदीय पत्तन भी कहते हैं, या रिवर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो मेन जहाँ पर शिप आकर के रुकते हैं उसको हम डायमंड हार्बर कहते हैं। सवाल आता है कौन से बंदरगाह के पास डायमंड हार्बर है, तो आप बताएंगे कोलकाता के पास। इसको हम, आप स्क्रीनशॉट कर लें, हम इसको इरेज करें और फिर हम आपको इधर के सारे बताते हैं। आपने अभी तक इधर वाले पोर्ट्स के, सॉरी इधर वाले आपने देख लिए हैं द्वीप, अब हम आपको इधर बताते हैं। एक तो ये आपको एलिफेंटा, सालसेत और बुचर, ये सब के सब कौन से सागर में स्थित हैं, तो आप बताएंगे कि ये अरब सागर में स्थित है। पहला तो यही आता है कि ये कौन से सागर में स्थित द्वीप हैं। तो एलिफेंटा, सालसेत, ये सब के सब किस पर स्थित हैं। अच्छा, यहाँ एक मैं और बढ़िया बात बताता हूँ। ये जो आपको सालसेत दिखाई दे रहा है ना, सालसेत, इस सालसेत द्वीप पर ही हमारी फाइनेंस कैपिटल कौन सी है, मुंबई, मुंबई स्थित है। मुंबई पूछेगा कौन से द्वीप पर स्थित है, तो आप बताएंगे सालसेत द्वीप पर स्थित है। ध्यान से सुनते चलिएगा। अच्छा, एक मैं यहीं और बढ़िया बात बताता हूँ। मुंबई के साथ साथ एक ठाणे भी आप सुनते होंगे, ठाणे, ये ठाणे भी यहीं पर स्थित है, सालसेत द्वीप पर। 7 द्वीपों का, इसको हम 7 द्वीपों का शहर कहते हैं। कौन से शहर को, मुंबई को कहते हैं। मुंबई को बसाया किसने था, मुझे ज़रा बता दो। उत्तर में एक बड़ा महानगर है जिसका नाम दिल्ली है, दक्षिण में एक महानगर है जिसका नाम चेन्नई है। आप चीज़ों को जितना ज़्यादा रिकॉल करेंगे वो आपको उतना याद रहेंगी। और इधर है कोलकाता, कोलकाता, और इधर की तरफ जो है उसका नाम है मुंबई, मुंबई। इस दिल्ली को बसाया था अनंगपाल तोमर ने।
तोमर वंश के शासक थे अनंगपाल तोमर। और आप हमें याद करके बता देना कि दिल्ली को पहली बार राजधानी किसने बनाया था? अनंगपाल तोमर। कोलकाता को एक अंग्रेज जॉब चारनाक, आपको याद आएगा आगे एक चाइल्ड नामक व्यक्ति, और फिर फुल्टा द्वीप, फिर जॉब चारनाक आता है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हमें इतिहास में देखनी है। चेन्नई को बसाया था फ्रांसिस डे ने, फ्रांसिस डे ने इसको बसाया था भैया। मुंबई को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है गेराल्ड अंगियार। ये प्राप्त हुआ था अंग्रेजों को, गेराल्ड अंगियार। तो गेराल्ड अंगियार हमें दिमाग में ज़रूर रखना है। सवाल इसका यही बनता है, भारत की फाइनेंस कैपिटल मुंबई, भारत में स्थित मुंबई शहर को व्यवस्थित तरीके से बसाने का श्रेय, तब आप बताएंगे गेराल्ड अंगियार। मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है? तो आप बताएंगे सालसेत द्वीप पर स्थित है। और एक अच्छा और क्वेश्चन बताते हैं, यहाँ पर शहर पड़ता है चंडीगढ़। इस चंडीगढ़ को व्यवस्थित तरीके से किसने बसाया? तो आप बताएंगे ली कार्बूसियर, ली कार्बूसियर। क्या आप इतनी बातें समझ पाए हैं? अगर इतना समझ गए हैं तो ये वाला मैं इरेज कर देता हूँ, और आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको एक जगह पर सब कुछ मिल जाए, है ना। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ भाई। हम लोग पढ़ रहे थे एलिफेंटा द्वीप, सालसेत और बुचर, ये सब के सब अरब सागर में स्थित द्वीप हैं, और इसका मैंने आपको सालसेत द्वीप बता दिया है। तो अब हम लोग इधर बात करते हैं, दीव और दमन। सबसे पहले तो देखते हैं ये कौन है। ये है खंबात की खाड़ी। मैंने इधर लिख दिया है, परेशान मत होना, उधर बहुत जगह नहीं है, खंबात की खाड़ी। और ये कौन है? मैं भी इसको यहीं लिखे देता हूँ, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। और कच्छ की खाड़ी के ऊपर ही कच्छ का रण है। कच्छ के रण में ही सफ़ेद गधे या जंगली गधे पाए जाते हैं, है ना। तो इस खंबात की खाड़ी में दो दिख रहे हैं, एक तो दीव दिख रहा है, एक दमन। दीव और दमन। अभी आपको आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश पता है। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख, फिर उसके बाद आप आएंगे दिल्ली, दिल्ली के बाद आपको चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद आपको पुदुचेरी, जो कि 3 अलग अलग राज्यों में होगा। और फिर आपको इधर अंडमान निकोबार, इधर आपको लक्षद्वीप, और फिर दमन, दीव तथा दादर और नगर हवेली, है ना। ये पूरा इसी क्षेत्र में है। तो इसकी राजधानी आपको दमन मिल जाएगी। तो हमने दीव और दमन के बारे में बता दिया, या दमन और दीव। तो इसकी राजधानी ये आपको दिख रहे हैं कहाँ पर भाई? खंबात की खाड़ी में। अभी यहाँ पर 2 नदियाँ आकर के गिरती हैं जो मेन है, बाकी गिरती तो साबरमती भी यहीं पर है ना, यहीं पर माही भी गिरती है, लेकिन मेनली यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती की बात आती है। आगे हम आपको बताएंगे सारी बातें। तो इधर भी हमने देख लिया। फिर आपको ये 2 दिख रहे हैं, सर क्रीक और कोरी क्रीक। मैं इनको यहीं लिखे देता हूँ, आप उनको आगे लिख लेना। सर क्रीक और कोरी क्रीक नामक जो द्वीप हैं वो कौन सी खाड़ी में स्थित हैं? तो आप बताएंगे कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। आप इतनी बात समझ गए। अब हम लोग देखेंगे अंडमान निकोबार के बारे में, और इनके बारे में देखने के लिए हमें इसको इरेज करना होगा और पूरा एक डायग्राम इधर वो वाला जूम करके बनाना होगा। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो आप हेडिंग में लिख लेना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, सुनते चलना आप, है ना। अंडमान निकोबार, इस वाले हिस्से को ही हम लोग उठा करके यहाँ रख दिए हैं, है ना। अब इसका जो नाम है ये है आपका उत्तरी अंडमान, ये है आपका उत्तरी अंडमान, उत्तर में है इसलिए उत्तरी अंडमान। अच्छा, ये आपका है कौन सा? तो आप बताना मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। ये है आपका दक्षिणी, ध्यान से सुनना, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। दक्षिणी ये है नहीं दक्षिण में, लेकिन ये है आपका दक्षिणी अंडमान। चलिए, ये है आपका लिटिल अंडमान। उधर मैंने लिख रखे हैं, उनको ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप इस बात को समझ सकें, है ना। ये आपका लिटिल अंडमान है। तो ये आपका लिटिल अंडमान है, और जो ये आपको दिख रहा है इसका नाम कार निकोबार है। कार निकोबार मतलब ये निकोबार है, और ये है आपका ग्रेट निकोबार। हो सकता है कि आपको ये वाला न दिख रहा हो इस जगह, तो ये उत्तरी है और ये मध्य है, ग्रेट निकोबार।
अब इससे जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं हम लोग उनको देखते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहला तो सवाल हम आपको बताते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं चार, ये चार भाई हैं अंडमान, और ये जो दो दिख रहे हैं ये आपको यहाँ पर निकोबार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इतने द्वीप हैं, नहीं, यहाँ पर 22 अकेले तो इस निकोबार द्वीप समूह पर हैं, 22। यहाँ 500 से भी अधिक द्वीपों की संख्या है, लेकिन सब पर बस्तियां निवास नहीं करती हैं। जो महत्वपूर्ण हैं उन्हें ही हमें देखना है। सवाल आता है यहाँ जल भरा हुआ है, पानी है, ये कौन सा चैनल है जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है? तो आप बताएंगे ये है 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। सवाल कभी ऐसे भी आया था, ध्यान से सुनना, कि बताएं 10 डिग्री चैनल कौन से, या 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन में ऐसे आया था, ग्रेट निकोबार, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार, उत्तरी अंडमान और कार निकोबार, या फिर लिटिल और कार। तो ध्यान से आप बात को समझना, पूरा अंडमान और पूरा निकोबार, इन दोनों को अलग करने का पूछे तब भी आप 10 डिग्री चैनल बताएंगे, और अगर नहीं होता है अंडमान निकोबार तो क्या मिलेगा? लिटिल और कार निकोबार। मतलब लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करने वाले जल राशि का नाम क्या है? तो आप बताएंगे 10 डिग्री चैनल। ये बात आप समझ गए। एक और यहाँ पर आता है कि ये रहा दक्षिणी अंडमान और ये रहा लिटिल अंडमान, इन दोनों के मध्य कौन सा पास स्थित है? तो दक्षिण और लिटिल अंडमान के मध्य डंकन पास क्या स्थित है? डंकन पास स्थित है। अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य डंकन पास स्थित। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण आपसे पूछेगा कि मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल और उत्तरी, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो आप किसका नाम लेंगे? तब आप नाम लेंगे मध्य अंडमान का। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अंडमान में सबसे बड़ा है मध्य अंडमान। बताएं कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस में स्थित है? तो आप बताएंगे पोर्ट ब्लेयर। किसकी कैपिटल है? अंडमान की। पोर्ट ब्लेयर किस पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान, कैपिटल है। अच्छा, यहीं पर आप याद रखना, इसी पोर्ट ब्लेयर में ही तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। आप ये समझ गए। वीर सावरकर किस पर है? दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है किसकी? तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार। सबसे बड़ा आपसे पूछ लेगा तो कौन सा बताएंगे? मध्य अंडमान। अच्छा, एक और बताते हैं, पूरे अंडमान का सर्वोच्च शिखर क्या है? पूरे अंडमान का। तो आप बताएंगे सबसे ऊंचा शिखर है सैडल पीक। सैंडल नहीं है, सैडल पीक। जो कौन से अंडमान में स्थित है? तो आप बताएंगे कि ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। और आपसे कभी पूछ ले कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप सैडल पीक की ऊंचाई 732 मीटर बताएंगे। और भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है? क्या है? केटू है। और विश्व का? माउंट एवरेस्ट है। फिर इस तरीके के और बहुत सारे सवाल। हिमालय श्रेणी के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च शिखर, पूर्णतया भारत में स्थित हिमालय का सर्वोच्च शिखर, ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोग अगले पार्ट में देखने वाले हैं। तो ये हो गया मध्य अंडमान, उत्तरी, सैडल पीक। अच्छा, इस सैडल पीक में से ही एक नदी निकलती है, मैं उसका नाम लिख देता हूँ, कलपोंग। नदी का नाम है कलपोंग नदी। आपसे पूछेगा कलपोंग नदी भारत के कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रवाहित होती है? तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार। कहाँ से निकलती है ये कलपोंग नदी? तो आप बताएंगे सैडल पीक। सैडल पीक किस अंडमान में है? तो आप बताएंगे उत्तरी अंडमान में है। अच्छा, एक और बढ़िया, ये बच रहा है लिटिल अंडमान। यहाँ एक जनजाति रहती है, ओंग जनजाति। कौन सी जनजाति? मुख्यतः यहाँ पर ओंग जनजाति निवास करती है। कौन से अंडमान में? लिटिल अंडमान में। अच्छा, अगला इसमें हम एक और कोई बताएं। कार से तो एक यही आता है, लिटिल और कार के मध्य में 10 डिग्री है। इस ग्रेट निकोबार में ही आपको पता है भारत का धूर दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट स्थित है। क्या आप इतनी बात समझ गए हैं? अच्छा, मैं यहीं पर और एक बात बताता हूँ आपको।
इधर आपको दिख रहा होगा, इस उत्तरी अंडमान के इधर की तरफ ही एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है कोको द्वीप। कोको द्वीप पर किसका अधिकार है? म्यांमार का अधिकार है। और मैंने आपको बताया है इस उत्तरी अंडमान के ही साइड में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है बैरन द्वीप। क्या नाम है भैया? बैरन द्वीप। और आपको एक और इधर मध्य अंडमान और दक्षिणी के सामने नारकोंडम दिख रहा है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आप बताएंगे बैरन द्वीप है। मैं यहाँ लिखे देता हूँ, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय का मतलब एक्टिव, जिसमें उद्गार होता है। सक्रिय ज्वालामुखी, आप इसको प्लीज़ लिख लेना, यहाँ थोड़ा जगह की कमी है। ज्वालामुखी, और ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त का मतलब जिसमें अब उद्गार नहीं होता, सुसुप्त ज्वालामुखी। ठीक, तो आपने बैरन द्वीप देख लिया है, आपने नारकोंडम देख लिया है, उत्तरी मध्य सारे अंडमान को भी देख लिया है, डंकन पास देख लिया है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले टर्म पे। इसके बारे में कुछ अंडमान से संबंधित कुछ तथ्य हैं जिनको हम आपको लिखाने वाले हैं और आप इनको ज़रूर मेंशन कर लेना। अब आप यहाँ पर कुछ और तथ्य अंडमान और निकोबार से संबंधित लिख लें, है ना। निकोबार, अंडमान और निकोबार, ये जो अंडमान शब्द है ना, ये मलयालम भाषा के एक शब्द हंदुमान, हंदुमान से निकला है। और हंदुमान आपको याद आ ही गया होगा, हमारे हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हनुमान, हनुमान जी के नाम पर था। मतलब हनुमान जी के नाम पर इसका नाम था हंदुमान, और हंदुमान ही परिवर्तित होकर के किस नाम से जाना जाने लगा है? अंडमान। सवाल आता है निकोबार का अर्थ क्या होता है? निकोबार तो ये होता है नग्न लोगों की भूमि। निकोबार का अर्थ होता है नग्न लोगों की भूमि। तो अंडमान निकोबार में एक तो आप ये पॉइंट समझ गए कि ये मलयालम भाषा का शब्द था हंदुमान, और हंदुमान हिंदू धर्म के प्रमुख देवता हनुमान जी के नाम पर था, जबकि निकोबार का अर्थ होता है नग्न लोगों की भूमि। दूसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं, अंडमान निकोबार की जो जलवायु है, जलवायु, ये जलवायु, ये जो जलवायु है ये है उष्णकटिबंधीय। कैसी जलवायु है भैया? उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जलवायु है। अच्छा, आप हमें बताना भारत की जलवायु कैसी है? जलवायु और मौसम दो अलग अलग टर्म होते हैं, जलवायु और मौसम, ध्यान से सुनते रहना। जलवायु और मौसम, जलवायु जो होता है वो दीर्घकालिक परिवर्तन होता है, मतलब वातावरण में होने वाला दीर्घकालिक परिवर्तन, औसतन 30 से 50 वर्ष, अलग अलग बताया गया है। दीर्घकालिक परिवर्तन जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। और अल्पावधि में होने वाला परिवर्तन होता है, जैसे शाम और सुबह में हो जाए। अल्पावधि, जैसे मान लो अभी मौसम साफ हो, शाम को बारिश होने लगे, तो आप क्या कहेंगे? अरे आज तो हमारे यहाँ जलवायु बदल गई। अरे नहीं, आप यही तो कहते हैं कि आज मौसम गड़बड़ है। अच्छा, एक बात तो सुने होंगे, यार बदलना जाना, किसकी तरह? मौसम या जलवायु? आप बताते हैं ना, यार बदलना जाना मौसम की तरह। कभी सुने हो यार बदलना जाना जलवायु की तरह? फिर वो यार नहीं है, वो पति है ना। तो इस तरीके हमको याद रखना है कि जलवायु जो होती है वो दीर्घकालिक घटना होती है, जबकि मौसम जो होता है वो अल्पावधि में जो भौतिक दशाएं हैं उनमें परिवर्तन होता है, उसको हम मौसम कहते हैं। इतनी बात समझ गए? तो जलवायु के हिसाब से अंडमान निकोबार कैसी जलवायु वाला केंद्र शासित प्रदेश है या भारत का क्षेत्र है? तो आप बताएंगे उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला। ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बता दिया था, है ना। चलो अगला बताते हैं, इस अंडमान निकोबार में कैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार मतलब जिसमें हमेशा पत्तियां रहती हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बहार वन। भारत के जैसे इस पश्चिमी घाट में यही वन पाए जाते हैं ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। चौथा एक और सवाल बहुत बढ़िया आता है, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसे हम एमराल्ड द्वीप कहते हैं। एमराल्ड द्वीप, एमराल्ड द्वीप। जितने फैक्ट हैं हम लोग सारे लिखे रहते हैं। इसे मरकत द्वीप भी कहते हैं, मरकत द्वीप। किसकी बात हम कर रहे हैं? अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं। अंडमान निकोबार में एक और मैं खास बात बताता हूँ, ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला,
यहाँ से एक हिमालय श्रेणी सुने होंगे जो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तरित है ना, ऐसे करके, और फिर यहाँ जा करके अरुणाचल के आसपास ये ऐसे मुड़ते हुए जाती है। यहाँ पर इसको हम ऐसे कह रहे थे, ऐसे मैं ऐसे हल्का सा बनाए देता हूँ, ऐसे करके जा रही है म्यांमार, भारत, ऐसे करके, ऐसे करके। इसका नाम है अराकान योमा। क्या नाम है? अराकान योमा। और अराकान योमा कुछ और नहीं है, यहाँ पर जो हिमालय है ना, हिमालय, इस हिमालय का पूर्व की ओर जो दक्षिणी विस्तार है, ऐसे करके हिमालय गया हुआ है ऐसे, और इसका जो पूर्व में दक्षिणी विस्तार है उसी का नाम है अराकान योमा श्रेणी। और अराकान योमा श्रेणी म्यांमार के बाद फिर बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है और कुछ समय बाद वह पुनः निकल करके इन सब क्षेत्रों में है। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, अंडमान और निकोबार, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो आप बताएंगे अराकान योमा श्रेणी। इसे हम लोग रखाइन भी कहते हैं, म्यांमार में इसको रखाइन कहा जाता है, रखाइन श्रेणी। तो आपको जो अंडमान निकोबार दिखाई दे रहा है ये अराकान योमा श्रेणी का हिस्सा है। जरा मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह किसका? अराकान योमा श्रेणी, योमा श्रेणी का बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में निकला हुआ हिस्सा है, खाड़ी में उठा हुआ हिस्सा है, निकला हुआ नहीं, बंगाल की खाड़ी में उठा हुआ हिस्सा है, उठा हुआ हिस्सा है। तो एक आपने ये वाला फैक्ट देख लिया है अंडमान निकोबार के तहत। अंडमान निकोबार में कुछ जनजातियां निवास करती हैं, जैसे सेंटिनली, जारवा, सेंटिनली, जारवा, शोम्पेन, ये सब जनजातियां कहाँ निवास करती हैं? तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार में निवास करती हैं। इतनी बात आप समझ गए। इसका एक सातवां और महत्वपूर्ण टर्म और आपको हम लास्ट बताते हैं। यहाँ कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे महात्मा गांधी, जैसे साउथ बटन, मिडिल बटन, ऐसे करके मैं लिखे देता हूँ इनका नाम ना, राष्ट्रीय उद्यान जो अंडमान निकोबार में है। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान में एक तो लिखना महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ये एग्जाम में कई बार आया है। इसके बाद एक आता है साउथ बटन, साउथ बटन, एक आता है मिडिल बटन, मिडिल बटन। ये आप लिखते चलिएगा, ये सारे फैक्ट्स हैं जो इससे संबंधित आते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक अगला आता है माउंट हैरियट, माउंट हैरियट है ना। एक गलाथिया आता है, गैलाथिया आता है। ये सब के सब राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार। अच्छा, एक पॉइंट शायद छूट गया है, मैं यहाँ यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ 8वां लिखे देता हूँ। हमने बताया कि इस पूरे अंडमान का सर्वोच्च या पूरे अंडमान निकोबार का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो आपने बताया था कि वो सर्वोच्च शिखर था जिसका नाम था सैडल पीक। वैसे ही आपसे पूछेगा बताएं निकोबार, सिर्फ निकोबार का सर्वोच्च शिखर क्या है? निकोबार का हाईएस्ट पीक या सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर, तो उसका नाम है माउंट थूलियर, माउंट थूलियर। इतनी बात आप समझ गए हैं। अच्छा, एक और लास्ट यही है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में पूछा गया था कि बताएं जो निकोबार द्वीप समूह है उसमें टोटल कितने द्वीप हैं निकोबार। वैसे तो मैंने कहा अंडमान निकोबार में 500 से भी अधिक हैं, तो निकोबार में आपसे कभी पूछे निकोबार, निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, तो इसमें टोटल 22 हैं। कितने हैं? 22, जिनमें 10 पर निवास मतलब लोग रहते हैं, बाकी अन्य पर लोग निवास नहीं करते हैं। ये 22 वाला डाटा दिमाग में आप जरूर रखना। तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है अंडमान निकोबार। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे? लक्षद्वीप समूह के बारे में। अब आप अगली हेडिंग लिख लेना, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ये आपको लक्षद्वीप दिख रहे हैं, मैं इनको बाहर निकाल देता हूँ ऐसे ऐसे करके। ये 36 द्वीपों का समूह ही क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे लक्षद्वीप,
ध्यान से सुनते चलना। कितने द्वीप मैंने बताया? 36 द्वीप हैं। और ये ना, इनको हम लोग मूंगा द्वीप कहते हैं। मूंगा द्वीप, ये मूंगा चट्टानों से निर्मित है। मूंगा द्वीप किसको हम कह रहे हैं? लक्षद्वीप को। ध्यान से सुनना। इनका एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय। ये रहा मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप। ध्यान से सुनते चलना। और यहीं पर मैंने यहाँ पर एक बताया हुआ है, ये एक देश है जिसका नाम है मालदीव। मालदीव, मालदीव की राजधानी आप हमें बता दें। माले है, ये इसकी कैपिटल हो गई है। आपसे पूछेगा कि इनकी करेंसी बताएं कि करेंसी क्या है, तब आप इनकी करेंसी बताएंगे रुपया। रुपया होती है, ठीक। इनके यहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है? भाषा। जो इनके खास सवाल बनते हैं मैं यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। इसका नाम है दिहेवी या दिवेही और दिहेवी। दिहेवी कौन से? मालदीव की। अब ध्यान से सुनना, ये रहा लक्षद्वीप, 36 द्वीपों का समूह है। और यहाँ पर आपने देखा कि ये मिनिकॉय है। मिनिकॉय किसका हिस्सा है? लक्षद्वीप का हिस्सा है। सवाल आता है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कितने डिग्री चैनल है? तब आप बताएंगे 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल है। जबकि मिनिकॉय जो कि सबसे बड़ा द्वीप है, मैं इसको बना देता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। ये ऐसे करके मैं यहाँ लिखे देता हूँ, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप। ध्यान से सुनते रहना। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आपको कौन सा दिख रहा है? मिनिकॉय। और मिनिकॉय ही अंतिम द्वीप है, दक्षिण में सबसे अंतिम द्वीप है मिनिकॉय। मिनिकॉय और मालदीव के मध्य कितने डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। या पूछ ले मालदीव और लक्षद्वीप के मध्य कितने डिग्री चैनल है, तब भी कितना बताएंगे? 8 डिग्री चैनल है। आपसे एक सवाल और पूछेगा कि लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय, ये मिनिकॉय है, ये लक्षद्वीप है, इनके मध्य कितने डिग्री चैनल है? तब आप बताएंगे 9 डिग्री चैनल है। क्या आप इतनी बात समझ गए हैं? 9 डिग्री चैनल, मतलब आपको यहाँ 2 याद करने हैं, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे भैया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, कुछ इसके महत्वपूर्ण और तथ्य बचे हुए हैं जब हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला तो एक टर्म यहाँ लिखना है। अच्छा, इसको हम लोग ना लक्का द्वीप भी कहते हैं। लक्का द्वीप। एक इसमें मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। प्रारंभ में इसको लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मिनिकॉय और अमीन द्वीप, अमीन द्वीप के या अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। ये कब की बात है? जब इसको गठित किया गया तो वो था 1 नवंबर 1956। फिर इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम बदला गया लक्षद्वीप। इसको कब से लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1973 से। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे इसको हम लोग लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर कौन सी जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है? तो यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य है। ये मुस्लिम बाहुल्य। इसमें एक अगला फैक्ट हम आपको और बताते हैं। यहाँ भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य रेखीय जलवायु मतलब जैसी भूमध्य रेखा पर जलवायु होती है वही यहाँ पर पाई जाती है। कि यह एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप, ये प्रवाल द्वीप क्या होता है? तो मूंगा होते हैं। जैसे मान लो मूंगा, कैल्शियम कार्बोनेट की ऐसे करके ये बहुत सारी ग्रंथियों से मिलकर के बने होते हैं और ये तब तक एक दूसरे के ऊपर बिछते चले जाते हैं जब तक ये समुद्र के ऊपरी सतह तक नहीं चले आते हैं। ऐसे ऐसे करके बिछते चले जाते हैं। यहाँ पर पानी भरा होता है, ये सब पानी भरा हुआ है। पानी में नीचे की ओर से ये ऐसे ऊपर की ओर बिछते चले आते हैं तब तक जब तक ये पानी के ऊपरी हिस्से पर ना आ जाएं। तो ये जो निर्मित होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, इनको हम प्रवाल कहते हैं या इनको हम लोग ना कोरल कहते हैं। अरे आपने शंखें देखी हैं? शंख, शंख देखा है ना? वैसे ही कोरल होते हैं। और ये कोरल तब तक एक दूसरे के ऊपर, ये करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया है, ऐसे नॉर्मल एक दिन में नहीं होता है। लंबी समय अवधि में एक समय ऐसा आता है कि ये पूरा ऊपर की ओर आ जाता है और पानी के ऊपर
ये जमी हुई संख्या ही कह लो इनको, इनको हम प्रवाल कहते हैं। तो लक्षद्वीप कैसा है, तो आप बताएंगे यह एक प्रवाल द्वीप। अच्छा, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? ये सब आपको रत्ती रत्ती भर के दिख रहे हैं ना, ये सब आपको रत्ती रत्ती भर के दिख रहे हैं, तो इसकी राजधानी क्या है? कावरत्ती। ठीक। तो हम लोगों ने बहुत ठीक ठाक स्तर में ये जो द्वीपीय क्षेत्र हैं इनके बारे में भी जान लिया है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।